हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गणी हुकुम केमते अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि उनका जीवन कैसा बीतने वाला है, कौन सा वर्ष किस ग्रह का रहेगा और उस वर्ष में कौन सा ग्रह क्या फल देगा। इनका जो जन्म तारीख है वो 19 अगस्त 1984 यानी कि 19 अगस्त 1984 1:55 यानी कि 13:55 देहरादून का इनका जन्म है। एक बार फिर से कंफर्म कर लो, 19 अगस्त 1984 1:55 PM देहरादून उत्तराखंड का इनका जन्म है। कुंडली में आप देख रहे हो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मेष राशि है इनकी। कुंडली के प्रथम भाव में मंगल 7 डिग्री पे, केतु 8 डिग्री पे बैठा हुआ है। दूसरे भाव में गुरु 9 डिग्री पर में। तीसरे चौथे पंचम भाव में कोई भी ग्रह नहीं। छठे भाव में चंद्रमा 27 डिग्री पे। सप्तम भाव में राहु 8 डिग्री पे। नवम दसम अष्टम नवम में कोई नहीं। दसम में बुध शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं और शनि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। इन सब का क्या अर्थ है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आप कॉपी पेन निकाल लो और मैं जैसा लिखवा रहा हूं आप स्पीड में लिखते चले जाओ या वीडियो को स्लो कर दो और सुनते चले जाओ, लिखते चले जाओ। आपकी जो लग्न है वो वृश्चिक है और राशि आपकी मेष है। आपका जो जन्म हुआ तो जन्म सूर्य की महादशा में हुआ। 24 मार्च 1990 तक सूर्य की महादशा थी। 24 मार्च 1990 से लेकर 24 मार्च 2000 ईस्वी तक चंद्रमा की महादशा। 24 मार्च 2000 ईस्वी से 24 मार्च 2007 तक मंगल की महादशा और 24 मार्च 2007 से 24 मार्च 2025 तक राहु की महादशा रहेगी। 24 मार्च 2025 से लेके 24 मार्च 2041 तक गुरु की महादशा और 24 मार्च 2041 से लेके 24 मार्च 2060 तक शनि की महादशा रहेगी। बस यहीं तक रहेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। अब आप अंतरदशा लिख लो। इस समय में राहु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही है जो 6/9/2022 तक चलेगी। राहु में फिर चंद्रमा की अंतरदशा आ जाएंगे जो कि 6/9/2022 से 6 मार्च 2024 तक, और फिर राहु में मंगल की अंतरदशा जो 6 मार्च 2024 से 24 मार्च 2025 तक रहेगा। 24 मार्च 2025 से लेकर के 12/5/2027 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 12/5/2027 से 24/11/2029 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतरदशा रहेगी। 24/11/2029 से 1 मार्च 2032 तक गुरु के महादशा में बुध का अंतरदशा रहेगा और 1 मार्च 2032 से लेकर 6 फरवरी 2033 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतरदशा रहेगी। ये सब लिखते चले जाओ आप। 6 फरवरी 2033 से लेकर के 6/10/2035 तक गुरु में शुक्र का समय और 6/10/2035 से 24/7/2036 तक गुरु में सूर्य का समय रहेगा। 24/7/2036 से 24/11/2037 तक गुरु में चंद्रमा और 24/11/2037 से 30/10/2038 तक गुरु में मंगल रहेंगे। 30/10/2038 से 24 मार्च 2041 तक गुरु में राहु का समय रहेगा और इसके बाद शनि की महादशा शुरू हो जाएगी जो 24 मार्च 2041 से लेकर के 27 मार्च 2044 तक। शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा। 27 मार्च 2044 से 6/12/2046 तक शनि में बुध और 6/12/2046 से 15/1/2048 तक शनि में केतु और 15/1/2041 से 15 मार्च 2051 तक शनि में शुक्र का समय रहेगा। 15 मार्च 2051 से 27 फरवरी 2052 तक शनि में सूर्य का समय और 27 फरवरी 2052 से 27/9/2053 तक शनि में चंद्रमा का समय रहेगा। 27/9/2053 से लेकर 6/11/2054 तक शनि में मंगल का समय और 6/11/2054 से लेकर 12/9/2057 तक शनि में राहु का समय और 12/9/2057 से 24 मार्च 2060 तक शनि में गुरु का समय रहेगा। किस ग्रह का समय कालखंड कौन कौन सा है वो आपने लिख लिया। आपने महादशा जो लॉन्ग पीरियड है जैसे कि राहु का 24 मार्च 2007 से 24 मार्च 2025 तक है, ये लॉन्ग पीरियड भी लिख लिया। और राहु के महादशा में जो छोटा छोटा अंतरदशा बाकी ग्रहों का है वो भी लिख लिया। गुरु का समय भी आपने लिख लिया, शनि का समय भी लिख लिया। अब आपको समझने की ज़रूरत ये है
कि कौन सा ग्रह आपको क्या फल देगा, और जिस ग्रह का टाइमिंग हमने जब से जब का लिखाया है उस ग्रह का फल आपको उसी समय में वैसा मिलेगा। जैसे कि सूर्य से चर्चा आरंभ करते हैं। सूर्य आपके कुंडली के 10वें भाव में सिंह राशि में 2 डिग्री पे बैठे हुए हैं। सूर्य का जब जब समय जीवन में आएगा आपको बहुत लाभ मिलेंगे। जैसे कि सूर्य के समय में आपको पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ का योग बनेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, सरकार से लाभ के योग बनेंगे, बिजनेस व्यापार खूब बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, प्रभुता मिलेंगे, अधिकार की प्राप्ति होगी, राजयोग का भी जो है सो उदय होगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि 4th भाव पर में, जिसके कारण से सुख में वृद्धि, माता से लाभ, मकान का योग, भूमि का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, वाहन का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो सूर्य के समय में वो कम हो जाएगा। सूर्य इस कुंडली में कमज़ोर अवस्था में है, इसीलिए आपको चाहिए कि सूर्य के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का, सूर्य की महादशा अंतरदशा जब आए तो उस समय में एक बढ़िया क्वालिटी का आपको माणिक्य धारण कर लेना चाहिए, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा का चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है, 9वें भाव के मालिक होकर के। चंद्रमा का जब जब समय आएगा आपके जीवन में दुश्मन परेशान करेंगे, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज भी लेना पड़ सकता है, केस मुकदमे के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, अपयश और कलंक भी आपको लगाया जा सकता है, शोक और दुख की भी आपको प्राप्ति जो है सो हो सकती है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 12 भाव पर में, तो खर्चा चंद्रमा के समय जब जब हमने लिखाए हैं खर्चा उस समय में ज़्यादा होगा, सैया सुख में कमी, धन हानि का योग, विदेश से अगर कोई कनेक्शन रहता है उस समय में तो वहाँ से लाभ की संभावना, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आँख से संबंधित परेशानी, और 9वें भाव का भी मालिक है चंद्रमा, तो चंद्रमा के समय में भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म के पालन को करने में परेशानी का सामना, तीर्थ यात्रा में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब से आशीर्वाद लेने में परेशानी, सपने पूरे करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। चंद्रमा के लिए जीवन में कभी भी मोती धारण करने की आवश्यकता नहीं है, अगर मोती धारण करोगे तो वो आपको बहुत नुकसान करेगा। चंद्रमा के समय में चंद्रमा के मंत्र का 44,000 जाप और उसका हवन करवाना अनिवार्य है। चंद्रमा के बाद अब हम लोग मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली में अपने प्रथम भाव में लग्न में ही बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में, जो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। मंगल का जब जब समय आएगा शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेंगे, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा, गुस्सा जल्दी आएंगे, लेकिन दिमाग का सही इस्तेमाल करके उसका उचित लाभ भी ले पाओगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बहुत बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करोगे, विनम्रता की थोड़ी सी कमी रहेगी, स्वभाव आपका बढ़िया रहेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 चौथे भाव पर में सुख में वृद्धि होगी, माता से सुख का योग बनेगा, माता तुल्य महिलाओं से सुख का योग बनेगा, जमीन खरीदने के योग बनेंगे, जमीन के सुख के योग बनेंगे, मकान खरीदने मकान बनाने का योग बनेगा, मकान के सुख का योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति अथवा अचल संपत्ति के सुख का योग, गाड़ी खरीदने अथवा गाड़ी के सुख का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो मंगल उसको कम करने का हर संभव प्रयास करें। मंगल की 7वीं दृष्टि जो है 7वें भाव पे है, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ मंगल का समय बढ़िया बीतेगा, जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन मिला जुला के ठीक ठाक रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी ठीक ठाक चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी रहेगी तो वो इस समय में कम हो जाएगी, प्रत्यक्ष शत्रु टकराने की कोशिश नहीं करेगा, पार्टनरशिप वाला भी मिला जुला के ठीक रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि 8वें भाव पर में अचानक से कुछ धन लाभ के योग बनेंगे, विदेश यात्रा का योग बनेगा और अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी कुछ आपके बन जाएंगे। मंगल इस कुंडली में
छठे भाव का भी मालिक है, तो दुश्मनों का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, हेल्थ वाइज इशू समाप्त होंगे, कर्ज खत्म होगा, केस मुकदमा अपने फेवर में रिजल्ट लेके आएगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश और कलंक धुल जाएंगे, शोक और दुख का नाश होगा। मंगल जो है इस कुंडली में 7 डिग्री पर में है। मंगल का समय जब जब जीवन में हमने लिखाया है तो उस समय में आपको एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा अपने शरीर के वजन के हिसाब से धारण कर लेना चाहिए, बढ़िया रहे। मंगल का जब जब समय आए तो राहु केतु के मंत्र का जाप करवाना, उसका हवन करवाना अनिवार्य हो जाएगा, नहीं तो आपको ये मंगल कभी भी रोचक नामक राजयोग का फल जीवन में नहीं दे पाएगा। और मूंगा पहनना भी जरूरी हो। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली में भी एक बढ़िया ग्रह है। बुध का जब जब समय आएगा आपको लाभ की प्राप्ति होगी, इनकम होंगे, पैसे आएंगे, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, बुढ़ापे में पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा। और बुध इस कुंडली में अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तो अचानक से धन हानि भी होगी, रैंडम लॉस भी होगा, बनता हुआ काम बिगड़ेगा, दुर्घटना एक्सीडेंट के योग भी बनेंगे। पिता के साथ भी काम धंधा मिला जुला के ठीक ठाक ही चलेगा, काम धंधा आपका पर्सनल जो है वो भी मिला जुला के ठीक ठाक चलेगा, लेकिन और रुकावट और परेशानी बहुत आएंगी। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति में भी थोड़ा सा परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। और इसकी 7वीं दृष्टि यहाँ से चतुर्थ भाव पर में, तो सुख का योग बनेंगे, लेकिन थोड़ी सी परेशानी के साथ। माता से सुख का योग बनेगा थोड़े से रुकावट के साथ। मकान, जमीन, गाड़ी, अचल संपत्ति का सुख बनेगा थोड़ी सी परेशानी के साथ। अनएक्सपेक्टेड कुछ धन लाभ भी आपका होगा। लेकिन बुध के लिए पन्ना आपको जीवन में कभी नहीं पहनना है। बुध का समय जब भी आए उसका अगर बेहतरीन रिजल्ट लेना चाहते हो तो बुध के मंत्र का जाप, उसका हवन जरूर करवाना। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु आपके कुंडली के द्वितीय भाव में धनु राशि में बैठे हुए हैं। गुरु का समय जब जब जीवन में आएगा अपार धन दौलत का योग लेकर के गुरु आएगा। धन धान्य संपत्ति आपके पास में उस समय में बहुत आ जाएंगे। परिवार के लोगों से जो है सो सुख की प्राप्ति होगी। वाणी से सरस्वती जैसा भाषा का प्रयोग करोगे, आपके वाणी में सरस्वती का वास होगा, बड़े विद्वान की तरह बोलोगे, कुटुंब से भी लाभ मिलेगा, सत्य बोलोगे, दान पुण्य भी करोगे, खाना भी बढ़िया मिलेगा, पड़ोसी के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग खत्म होगा, कर्जे खत्म होंगे, केस मुकदमा दूर होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश कलंक धुल जाएंगे, शोक और दुख का नाश होगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, अचानक से बनता हुआ बिगड़ा हुआ काम बनेगा, एक्सीडेंट वगैरह छोटे रूप में आकर के टल। गुरु की 9वीं दृष्टि दसम भाव पर में, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से प्रबल लाभ के योग बनेंगे, सरकार से फायदे के योग बनेंगे, काम धंधा आपका बड़ा सुपर क्लास का चलेगा, पद प्रभुता प्रतिष्ठा अधिकार मान सम्मान की प्राप्ति होगी, राजयोग का उदय होगा। गुरु इस भाव का भी मालिक है, पंचम भाव का, तो संतान का सुख भी प्राप्त होगा, विद्या और बुद्धि की भी प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा, अचानक से धन लाभ भी मिलेंगे। गुरु के समय में गुरु के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का पीला पुखराज जो है अगर धारण कर लेते हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, शुक्र इस कुंडली में एक मारक ग्रह है और ये दसम भाव में बैठा हुआ है। शुक्र का समय जब जब आएगा पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से टेंशन तनाव का योग बनेगा, सरकार के साथ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, काम धंधा आपका बढ़िया नहीं चलेगा, कारोबार में कमी की स्थिति आएगी, पद पोजीशन कमज़ोर पड़ जाएगा, हाथों से पावर कम हो जाएगी, अधिकार प्राप्ति के लिए भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, प्रतिष्ठा मान सम्मान में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। और इसकी 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, सुख प्राप्ति के लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, माता से भी लाभ के लिए थोड़ी परेशानी आएगी, मकान जमीन अचल संपत्ति और गाड़ी इन सब की प्राप्ति अथवा इन सब के सुख के लिए भी थोड़ा सा परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड धन का कुछ लाभ भी हो सकता है और ये द्वादश भाव का मालिक है, तो खर्चा ज़्यादा होगा, सैया सुख में कमी आएगी, धन हानि का भी कुछ योग बनेगा, विदेश से कुछ लाभ के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो सकता है
और आँख से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। शुक्र आपके कुंडली में सप्तम भाव का मालिक है, तो जीवन साथी के साथ कुछ टेंशन, तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी, दैनिक व्यवसाय रोजगार में परेशानी और दुश्मन के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग बनेगा। ये आपके लिए शुक्र का रहेगा। शुक्र के लिए जीवन में कभी भी रत्न नहीं धारण करना है। शुक्र के लिए शुक्र के समय में सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ का सहारा लेना है। शुक्र के मंत्र का जाप, उसका हवन करवाना है। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि तुला राशि में उच्च का 17 डिग्री पर में बैठा हुआ है। शनि के समय में आप हिंदुस्तान अगर छोड़ दोगे तो विदेश से आपको प्रबल धन लाभ का योग बनेगा। बहुत बड़ा फायदा आपका होगा। पैसा इतना आएगा, विदेश चले जाओगे तो आप सोच भी नहीं सकते। इतने लाभ का आपके लिए जो है सो योग बनाएंगे शनि देवता। लेकिन अगर विदेश आप नहीं जाते हो, आप हिंदुस्तान में ही रह जाते हो, तब थोड़ा सा परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि महर्षि भृगु क्या कहते हैं इस मामले में, आप सुन लो। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का तुला का शनि लग्न से 12वें स्थान में हो, वह मनुष्य अपनी शक्ति से बलपूर्वक विशेष खर्च करने वाला होता है। पैसा ज़्यादा खर्च करता है। अधिक खर्च के कारण ही अधिक सुख को मानने वाला होता है। ज़्यादा शनि के समय में खर्च करोगे और उसी को मानोगे कि ज़्यादा सुख मिलेगा। और अन्य स्थानों में से भी विशेष शक्ति व सुख प्राप्त करने वाला होता है। दूसरे जगह से भी विशेष शक्ति और सुख शनि के समय में प्राप्त करोगे। और कहते हैं कि भाई बहन की व मातृ स्थान का विशेष हानि होने के बाद देर से सुख प्राप्त उसको होता है, तथा धन की कमजोरी होने पर भी धन वृद्धि के लिए अन्य स्थान की संपर्क शक्ति के द्वारा भी उन्नति में बराबर लगा रहने वाला होता है, तथा ननिहाल से कमजोरी पाने वाला तथा भाग्य की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करने वाला, धर्म और ईश्वर में आसक्ति रखने वाला और शत्रु पक्ष में कुछ कमजोरी मानने वाला एवं शत्रु पक्ष के लिए कोई छुपी हुई चाल चलने वाला और दूसरों की स्थान की हिम्मत रखने वाला होता है। अर्थात मैं इसको सामान्य भाषा में अगर समझा दूं तो शनि के समय में हिंदुस्तान में खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, विदेश में चले जाओगे, अपार धन दौलत की प्राप्ति होगी, हिंदुस्तान में अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा, आंख से संबंधित परेशानी आएगी। 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर पैसा जमा करने में परेशानी का योग, परिवार में टेंशन तनाव का योग, बड़ा कड़वे और रूखे शब्द का प्रयोग करोगे, झूठ बोलोगे, आंख से संबंधित परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, गर्दन में दर्द वगैरह हो सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में दुश्मन शनि के समय में परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख का जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि 8, 9, 10 नवम भाव पर में भाग्य का थोड़ा सा कम सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म के प्रति झुकाव थोड़ा कम रहेगा, तीर्थ यात्रा कम कर पाओगे, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इनका आशीर्वाद भी आपको कम ही मिलेगा। शनि आपके लिए जो है सो तीसरे भाव का और चौथे भाव का भी मालिक है। शनि के समय मेहनत, परिश्रम, भाग दौड़ ज़्यादा, भाई बहन के सुख में कमी का योग, धैर्य का कमजोर होना, पराक्रम में कमी, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, सुख में कमी, माता के द्वारा परेशानी, माता के सुख में कमी, जमीन, मकान, अचल संपत्ति, गाड़ी, इन सब के रिगार्डिंग भी टेंशन तनाव का योग आपके लिए शनि बनाएगा। तो शनि के लिए शनि के समय में नीलम रत्न का धारण करने की आवश्यकता जीवन में कभी नहीं है। शनि के लिए सिर्फ अनुष्ठान पूजा पाठ का सहारा लेना है। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली के सप्तम भाव में है। राहु के कारण जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी। राहु की 5वीं दृष्टि एकादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा होना, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलना, पुत्र वधू दामाद के सुख में कमी। और इसकी 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में शरीर में कुछ परेशानी, रंग रूप में कमी, ज्ञान में कमी, बल में कमी, मेंटली तौर पे परेशान, विवेक में कमी, शील स्वभाव का खराब होना, गर्व करने लायक काम करना ना मिलना, विनम्रता में कमी। और 8, 9 नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन के साथ भी परेशानी, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, पराक्रम में कमी, धैर्य में कमी का योग, माता के लिए विपरीत समय, श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी का योग बन सकता है आपके लिए। किडनी वगैरह से संबंधित भी, पेट से संबंधित कुछ परेशानी आपको हो सकती है, पेशाब के रास्ते में कुछ परेशानी आ सकता है, अंडकोश से संबंधित कुछ परेशानी भी हो सकती है। केतु आपके प्रथम भाव में बैठा हुआ है। केतु का जब जब समय आएगा
आपके लिए शारीरिक तौर पे कुछ परेशानी का योग, मानसिक तौर पर में कुछ परेशानी का योग बनेगा। विवेक और बुद्धि का सहारा कम मिलेगा। शील स्वभाव आपका बढ़िया नहीं रह पाएगा। गर्व करने लायक काम नहीं कर पाओगे। विनम्रता में कमी का योग। केतु की पंचम दृष्टि यहाँ पर में पंचम भाव पर में संतान के सुख में कमी, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल ना होना, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के क्षेत्र में पालन करने में कमी, ननिहाल से परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी, मानसिक अशांति का शिकार। और इसकी सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ परेशानी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी। और आपको मैं बता दूं कि दुश्मनों के द्वारा परेशानी का योग, पार्टनरशिप में भी परेशानी का योग ये केतु आपके कुंडली में बनाएगा। केतु की नौवीं दृष्टि जो है सो नवम भाव पे है, जिसके कारण से केतु के समय में आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, धर्म कर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग बनेगा, सपने आपके पूरे नहीं हो पाएंगे, शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाएगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद भी आपको बड़ा मुश्किल से ही मिल पाएगा केतु के समय में। केतु के लिए भी कभी जीवन में कोई रत्न वगैरह धारण करने की आवश्यकता जो है सो नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आपका कुछ प्रश्न है जिसका मैं उत्तर दे देता हूं। आपका पहला प्रश्न है कि सर फिल्म लाइन में अच्छा करियर कब स्टार्ट होगा। फिल्म लाइन में आपको करियर बड़ा मुश्किल से ही स्टार्ट होगा। फिल्म लाइन में आपको जीवन में सफलता का योग कम है। दूसरा, कौन सी डेट से बिग प्रोजेक्ट मिलेगी। आपको अभी 2000 ये राहु का जब तक समय है तब तक आपके लिए बहुत ख़राब समय है, अच्छा समय बहुत अच्छा नहीं है। ये आपके लिए जो मूल रूप से बढ़िया समय चालू होगा वो 2025 के मार्च के बाद शुरू होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका मनी कब आएगा। क्या कुंडली में ए लेटर वाला स्टार बन सकता हूँ। कौन सा मंथ ईयर रहेगी। हाँ, आप स्टार बनोगे, आपके लिए जो है सो बड़ा बहुत अच्छा समय रहेगा। फिल्म लाइन की ही बात है तो फिल्म लाइन में बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ में तो परेशानी है, लेकिन फिर भी आपको जो है सो लाभ मिलेगी। और वो लाभ जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2025 के बाद आपको बढ़िया करियर बनेगी। मैरिड लाइफ में आपको परेशानी का योग है। 2021 में शादी हुई है लेकिन मैरिड लाइफ आपका बढ़िया नहीं बीतेगा। 25 तक आपको परेशानी रहेगी। लाइफ में कोई राजयोग है क्या। आपके कुंडली में रोचक नामक पंचमहापुरुष राजयोग है और सूर्य के कारण एक राजयोग है, गुरु के कारण राजयोग है, तीन राजयोग हैं। तो गुरु, मंगल और सूर्य का जब जब समय आएगा और मैंने जैसे जैसे बताया है उस हिसाब से अगर करोगे तो आपको उसका विशेष लाभ मिलेगा। हेल्थ कैसे रहेंगे, किस समय में कैसा रहेगा बता दिया है। अभी जो ट्रांजिट हुआ है राहु केतु मेरे लिए कैसा है। राहु जो है आपके लिए उच्च का, केतु आपके लिए उच्च का। राहु केतु का प्रभाव आपके लिए कुछ अच्छा निश्चित तौर पर में पड़ेगा, लेकिन इस समय में राहु आपको, अगर राहु का अच्छा रिजल्ट लेना है तो राहु के मंत्र का जाप 72,000 7200 हवन, केतु के मंत्र का 68,000 जाप 6800 हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, ये सब करवाना आपके लिए अभी अनिवार्य है। अगर करवा पाओगे तो आपको राहु कम परेशान करेगा। ये जो 8वां क्वेश्चन है, क्या बुरा है, क्या सावधान रहना है बता दिया। वाइफ के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे बता दिया। ऐसा कुछ जो मुझे पता होना चाहिए बता दिया। क्या कोई स्टोन पहनना चाहिए बता दिया। डेथ कब होगी। 75 साल की लगभग भगवान की कृपा से आपकी आयु है। कुंडली कैरियर में कितनी पावरफुल है, 1 से 10 लेवल तक। कुंडली कैरियर वाइज आपका बड़ा सुपर समय आने वाला है। 3 साल बाद ही जीवन में इतना कुछ अर्जन कर लोगे, इतना कुछ अर्जन कर लोगे इस 16 साल में, 2025 के बाद आने वाले 16 साल में, कि ज़िंदगी में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, उस लेवल पे पहुंच जाओगे। शेयर मार्केट अभी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, अभी आपको उससे सावधान रहना चाहिए, बहुत संभल के चलना चाहिए। मुंबई में अपना घर कब होगा, अपने घर का आपके लिए योग जो है सो बनेगा, और ये योग आपके लिए आपके लिए ये योग जो है सो एक छोटा सा योग अभी 2022 के 9वें महीने से पहले बन रहा है। अगर इस समय में हो जाता है तो ठीक है, छोटा सा योग है, लेकिन इसके बाद आपके लिए योग बनेगा 2024 के मार्च से 2025 के मार्च के बीच में। अगर इस समय में भी नहीं होता है तो गुरु के महादशा में तो सब होना ही है, सब मिलेगा ही, कहीं से कोई शंका की बात ही नहीं। शेयर मार्केट, फाइनेंशियली कितना पैसा होगा लाइफ में, बहुत पैसे आने वाले हैं आपको 2025 के बाद, और लगभग सब कुछ हमने आपको जो है सो बता दिया, आपके लिए कुछ बचा नहीं है। तो बस आपको अभी इस समय में आपके लिए मेरे तरफ से उचित और सही अगर उपाय पूछोगे तो राहु, केतु और
राहु केतु के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, ये सब अगर आप करवा लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं करवा पाओगे तो कोई बात नहीं, समय का इंतज़ार करो। और अगर नहीं करवा पाते हो तो आप जो है दैनिक रूप से, मैं मंत्र बता देता हूँ, नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से रात में जाप करो। नमो केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से रात में जाप करो। एक बढ़िया क्वालिटी का मानिक रूबी धारण कर लो, चाहोगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ दैनिक रूप से एक बार सुबह में करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। जाप करने का नियम ये है कि जाप करने से पहले थोड़ा सा जल लेकर के बैठोगे, जब जाप हो जाए 2-4 बूंद जल नीचे ज़मीन पर गिरा करके इस अंगुली से स्पर्श करके और ऐसे फिर मस्तक में लगा लेना है, उसके बाद उठना है। तो ये आपके कुंडली की स्थिति है। कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन अभी थोड़ा समय जो है संघर्ष और परेशानी से थोड़ा हुआ बीता है। उतना गोल्डन पीरियड मिला नहीं है, लेकिन अब समय आने वाला है, मिलेगा। और 16 साल आपकी ज़िंदगी का बड़ा गोल्डन पीरियड होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर पूजा पाठ करवाना चाहोगे आप और रत्न वगैरह ये सब लेना चाहोगे तो मेरे पास व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर देना। अगर नहीं चाहोगे तो कोई बात नहीं। राधे राधे।